हेलो गाइस। तो आज हम अपने इस चैप्टर के जो हमने कल जैसा कि आपको बताया था कि कल से हम जीएस का हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको पहले एंशिएंट हिस्ट्री और फिर मिडिवल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में क्रम से बताएंगे और जो कि आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो हम चलते हैं। हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास की अगर हम बात करें तो हम इसको अगर जीके जीएस में लेते हैं तो इसको तत्वों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे तो आपको सीधा तत्व मिलेंगे, यानी फैक्ट मिलेंगे तत्व। तो जैसा कि आप यूपीएससी या फिर पीएससी में थोड़ा बहुत तत्व मिलता है और बाकी का तो उसमें आपको सब्जेक्टिव के अलावा इसमें आपको व्यक्तित्व यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम करना है तो हमें हिस्ट्री को तथ्यात्मक रूप से देखना होगा। जैसे कि हम चलते हैं इतिहास। इतिहास में हम पहले देखेंगे कि इतिहास स्टार्ट कहाँ से होता है। इतिहास पहले हम एक हिस्ट्री, तो अब जैसा कि देखते हैं इसको कई भागों में बांट के इसका अध्ययन करेंगे, जिसका इससे अध्ययन इसका सरल हो जाएगा। पहले हम देखते हैं प्राक इतिहास, फिर इसके बाद हम देखते हैं सभ्यताएं। सभ्यताओं का काल आने लगा था, जिसे हम बोलते हैं सिंधु सभ्यता, या इसको हम हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता। फिर इसके बाद हम देखते हैं काल वैदिक। वैदिक टाइम पीरियड आ गया था, जो कि वेदों की अध्ययन पर हमारे अध्ययन पर वेदों के अध्ययन पर हमारे जो इतिहास का वर्णन होने लगा था, क्योंकि उस समय आर्य आए थे, जो पश्चिमी एशिया से आर्यों का आगमन हुआ। तो उस समय हम मानते हैं कि उस समय लोहा युग आ गया था। इसको हम लोह युग या फिर वैदिक काल भी बोल सकते हैं, लेकिन लोह युग हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक में आता है। वैदिक काल, वैदिक युग। अगर और हम इसको और अगर बांट के देखते हैं तो प्राग इतिहास में हम देखते हैं कि पाषाण काल, है ना, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और फिर हम देखते हैं पाषाण काल। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी के अंदर हमारा आता है कि मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण। फिर हम देखते हैं कि आता है नव पाषाण। ऐसे ही हम इसके इसके अंतर्गत देखते हैं हड़प्पा के अंतर्गत। हड़प्पा में हमको क्या पढ़ना है, ऐसे कि इसके अध्ययन का हम अगर अध्ययन को बिल्कुल हम बांट के देखते हैं और इससे हम देखते हैं कि अगर हमको इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हमको सिर्फ चेंजेस पढ़ना है कि नव पाषाण काल में। अच्छा, हम देखते हैं पाषाण का मतलब क्या होता है। पाषाण, पाषाण, तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थर यानी कि स्टोन, स्टोन। तो पत्थर यानी कि ये समय किसका था, पत्थरों का युग था। तो हमें सिर्फ इसमें ये देखना है कि पूरा पाषाण काल में किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उस समय आदि मानव था, तो आदि मानव के द्वारा किस प्रकार के अपने जीवन यापन करने के लिए, यानी कि आर्थिक गतिविधि चलाने के लिए वो किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यानी टूल का उपयोग करते हैं, तो पत्थर। अब ये देखना है पत्थर का समय के अनुसार कितना बदलाव होता गया, वो हमें देखने को मिलेगा पूरा पाषाण काल में, है ना। फिर उसके बाद पाषाण काल में क्या हो गया था, मध्य पाषाण काल में, जैसे कि हम देखते हैं पत्थरों का आकार छोटा होता है, पहले की पत्थर इतना बड़ा है, गोल है, कैसा है, फिर पत्थर नुकीले टाइप के, फिर उन पत्थरों में हम कुल्हाड़ी टाइप का आ गया था और वो लकड़ी का यूज भी करने लगे थे, है ना, भाला वगैरह। और फिर पत्थर और नव पाषाण काल में देखते हैं उसमें धातु वगैरह भी आ गई थी, और धातु के साथ साथ यहाँ नुकीला भी हो गया था, इससे उनके लिए और भी आसान हो गया था शिकार करना। फिर हम देखते हैं कि हिंदू सभ्यता, यानी कि सभ्यताएं, क्योंकि अब आदिम समाज धीरे धीरे विकसित होने लगा। विकसित का मतलब सभ्यता में आ गई, और सभ्यता में आने का मतलब है कि कोई समाज सभ्य कब होता है, जब उसके पास स्थायी रहने के लिए सुविधाएं हो और प्रॉपर उसका नगरीकरण हो जाए, है ना। तो उस समय हम सभ्यता कहते हैं। सभ्यता में हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि नदियों के किनारे बसती थी सभ्यता, क्योंकि वहां स्टेबल चीज होती थी, उपजाऊ भूमि और उन्हें पानी की सुविधा, तो इस कारण वहां सभ्य लोग बसने लगे, तो उनको सभ्यता कहने लगे हम। तो हम सभ्यता को देखेंगे। उसके बाद सभ्यता के बाद आता है वैदिक। इस समय जो वैदिक यानी कि धर्म के अनुसार लोग चलने लगे थे, उनकी आस्था प्रकृति में बहुत अधिक होने लगी थी, और उन्होंने अपने धर्म को यानी कि वेदों को संकलित कर लिया और वेदों के अनुसार वो चलने लगे। जैसे कि इस समय सामाजिक क्या बदलाव हुए, आर्थिक क्या बदलाव हुए, राजनीतिक बदलाव, हम सभी बदलाव को देखेंगे। तो अगर आप इस क्रम से अगर इसको इतिहास को पढ़ते हो तो आपको क्लियर
और इतना अच्छा तथ्य आपकी समझ भी बनेगी। पहली बात तो ये है कि आपकी समझ बननी चाहिए। इतिहास में आपको पढ़ने से पहले आपको समझ बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी समझ बन जाती है तो आप तत्वों का क्या करोगे, इंजॉय करोगे। तत्वों को इंजॉय करोगे, रटोगे नहीं, इंजॉय करोगे, क्योंकि समझ पहले जरूरी है। किसी भी चीज को तथ्य से जानने से पहले उसकी समझ जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला कि वेद योग कब आया, है ना। वेद वेद कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। अगर मैंने बोला पहला वेद कब आया, तो वेद कब आया इससे पहले हमें ये जानना होगा कि वेदों के पीछे का कारण क्या रहा होगा, उसमें क्या बताया गया है। तो हम समझ देखेंगे तो उसका ऑटोमेटिक हमारे माइंड में सेट हो जाता है। तो जीएस की प्रॉब्लम इसीलिए हमें सबको होती है, क्योंकि हम सिर्फ तत्वों को देखते हैं, उसकी समझ को इग्नोर करते हैं। तो इसलिए हमें क्रम से पढ़ना है, और मैं आपको क्रम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ आपको वही की वही, जैसा कि आपको पढ़ा है तो आपको वही याद कराता जाऊंगा, जिससे आपको आगे की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। आज के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपका आगे की वीडियो भी आए, और बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू।